बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा दवाओं पर जीएसटी हटाने और नकली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में रानीगंज नेताजी मोड़ के निकट एक पथ सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में रानीगंज जोन के अध्यक्ष महेश सराफ, संपादक तिमिर बरन मंडल, गोपालाचार्य, डॉक्टर एस माजी समेत बड़ी संख्या में संगठन के सदस्य उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए महेश सराफ और तिमिर बरन मंडल ने कहा कि नकली दवाओं की वजह से लोगों की सेहत को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने नागरिकों से मान्यता प्राप्त दुकानों से ही दवा खरीदने, हर दवा पर कैश मेमो लेने और QR कोड जांचने की अपील की। साथ ही सरकार से दवाओं पर लगाए गए जीएसटी को हटाने की मांग भी की। संगठन के सदस्य गोपालाचार्य ने कहा कि नकली दवाओं की बिक्री पूरे पश्चिम बंगाल सहित रानीगंज में भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे लोगों की सेहत को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर एक सही दवा इंसान की सेहत को ठीक कर सकती है तो एक नकली दवा उसे बिगाड़ भी सकती है। इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और बिना कैश मेमो के कोई भी दवा न खरीदने की सलाह दी। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि कुछ दवा दुकानें 70% तक छूट देने के दावे करती हैं, जो संदिग्ध हो सकता है। उन्होंने नागरिकों से ऐसे भारी छूट के प्रलोभन में न फंसने की अपील की, क्योंकि इससे उनकी सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है। सभा में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते सभी को नकली दवाओं के खिलाफ जागरूक होना चाहिए। उन्होंने सरकार से नकली दवाओं की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई करने और जीएसटी हटाने की मांग दोहराई। आज का कार्यक्रम जो किया जा रहा है वो बंगाल केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन पूरे राज्यव्यापी स्तर पे किया जा रहा है। उसमें जितने भी जोन्स लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट विभाग में किए हुए हैं, सब जगह ये प्रोग्राम इसी समय 11 बजे से लेकर 1 बजे तक सब जगह किया जा रहा है। स्ट्रीट कॉर्नर, सब जगह कॉर्नर पर मीटिंग किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एक ही है, जाल ओषुध और स्पूरियस ड्रग्स, ये 2 ड्रग्स जो आज हम लोगों के मेडिसिन में मिलावट आ गई है, चारों तरफ से कहां से क्या, इसको बंद करने का हम लोगों के लिए आह्वान और पथचारिता पब्लिक को सबको ये खबर करने का कि आप लोग इससे सजग होइए कि ये जाल ओषुध अब बाजार में नहीं आए। तो आप इसको कैसे करेंगे, इसके लिए भी हम लोगों ने बहुत सा रास्ता बता दिया है। हर मेडिसिन के पत्ते के ऊपर, बोतल के ऊपर QR कोड होता है। QR कोड में आप अपने मोबाइल से स्कैन करिए, स्कैन करते ही आपको सब नजर आ जाएगा कि क्या एक्सपायरी है, क्या बैच नंबर है, कौन कंपनी का बनाया हुआ है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, सब मिलेगा। और नो रिकॉर्ड फाउंड ये भी आएगा। अगर उसमें कुछ भी नहीं है QR कोड में तो आपको उसमें आएगा नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब वो जाल ओषुध है। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, आपको सीखनी पड़ेगी। समय का तकाजा है, आपको समझनी पड़ेगी पब्लिक के लिए मैं कह रहा हूं। और इसमें सबसे बड़ा एक रिक्वेस्ट है मेरा पब्लिक से, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा सस्ता मांगने की सोचता मत कीजिए। कम दाम में मांगने से आपको वो मिला हुआ सामान ही मिलेगा, जाली सामान मिलेगा। कम गवर्नमेंट का जब रेट भी फिक्स किया हुआ है, MRP रेट गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स किया हुआ दवा के ऊपर, जो भी MRP है कोई पर्सनल किसी का नहीं किया हुआ है। तो गवर्नमेंट का जब फिक्स दवा है, फिक्स मार्जिन है, सब कुछ है, तो उसमें आप अगर कम करने की चेष्टा करेंगे तो हो सकता है बंधु उसमें मिलावट भी हो। ये सब हमारा अभी एजेंडा है, जो कि हम लोग अभी पब्लिक के साथ में बैठ के शेयर करेंगे, पब्लिक जो करेंगे। और आप लोग प्रेस बंधु से भी हमारा यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसको पॉजिटिव वे में लेके, कि किसी की कोई, हम लोग को कोई भी कहीं पर किसी की आलोचना नहीं है, किसी से कोई, हम लोग का एक ही वक्तव्य है कि आप लोग इसको इस तरह से प्रचार करिए कि पब्लिक में अचेतना आए, पब्लिक इसको समझे कि किसके लिए ये हो रहा है, क्यों कर रहे हैं। आज हम दवा दुकानदार होके, हम खुद अपने ऊपर ये लेके हम लोग आप लोग को ये समझा रहे हैं कि आप लोग, तो आपकी भी ये ड्यूटी है कि आप अपना सारा इंटरेस्ट छोड़ के अगर हम लोगों के साथ रहना है इस एजेंडा में, जिसमें कि आप भी जुड़े हुए हैं, आप भी पब्लिक है, आपको भी हेल्थ के लिए दवा की जरूरत है, तो अगर इसको ठीक करना है तो सबके साथ एक ही करिए कि भाई जाल ओषुध, देसी ओषुध आप मत खरीदिए। नहीं खरीदने के लिए अगर आपको यहाँ पर जो भी बहुत सी दवाएं हैं, गवर्नमेंट बहुत पीछे लगी हुई है। 300 दवाओं का आप लोगों को मालूम हो कि एक तो लिस्ट गवर्नमेंट ने पास करके बैच नंबर से दिया है कि ये ओषुध जाल है। जब बड़ी बड़ी कंपनियों के, छोटे ग्लेनमार्क जैसी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम दिए हुए उसमें, और हम ये कहते हैं कि केवल 300 नहीं, और भी जितनी कंपनियां हैं, जितनी दवाएं हैं, सबके ऊपर QR कोड है। अगर QR कोड नहीं है तो समझ लीजिए फेक ओषुध है। तो ये सब चीजें आप लोगों को देखना पड़ेगा। और आप लोग अगर हम लोग के साथ में आइए, कभी कभी प्रेस में हम लोग चाहते हैं कि प्रेस भाई भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर भाई भी हमारे साथ है, सब हमारे साथ है। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सब चीज पॉसिबल है। GST के बारे में क्या ख्याल है, जो गुड्स सर्विस टैक्स के बारे में जो अपने बैनर लेकर लगा है? देखिए, GST में एक तो ये आवेदन है
ये दवा एक ऐसी चीज है, ये पब्लिक हेल्थ से जुड़ी हुई चीज है, पब्लिक के सेल्फ सर्विस के लिए। इसमें कोई प्रॉफिट या आज हम लोग भी है, इतनी एसोसिएशन हम लोगों की है, इसमें हम लोगों का उद्देश्य किंतु पैसा कमाना नहीं है, हम लोग का सोशल सर्विस भी है। तो जीएसटी इज द टैक्स ऑन लाइफ। हम लोग नहीं मानते कि आप जिसमें भी गवर्नमेंट जहां जीएसटी लगाए, लेकिन मेडिसिन के ऊपर जीएसटी गवर्नमेंट को हटाना चाहिए, ये हम लोग का दावी है, शुरू से है, आज भी है, कल भी रहेगा। आपका नाम सर? महेश कुमार साहब, प्रेसिडेंट रानीगंज जोन, बीसीडीए रानीगंज जोन। দেখুন, এই বিসিডিএর আমরা যারা আজকে পথসভায় এসেছি, পদাধিকারীরা আছে, আমাদের সকল মেম্বাররা রয়েছে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সচেতন করা। কারণ ডাইরেক্ট কাস্টমার সঙ্গে অনেক সময় আমাদের তো কন্ট্যাক্ট হয় না, তো মানুষকে আপনাদের মাধ্যমে যারা মিডিয়াতে রয়েছেন, কারণ আপনারাও সমাজের একটা তো বিরাট অঙ্গ স্তম্ভ, আপনারা এটাকে এমন করে ছড়ান, এমন করে সকলের কাছে পৌঁছে দেন যে ওষুধ একটা জীবনদায়ী ব্যাপার, জীবনের সঙ্গে জড়িত। একটা ওষুধের যেমন তার রোগ সারা বা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে, আবার যদি একটা বাজে ওষুধ হয়, ভেজাল ওষুধ হয়, তো মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে এবং অন্যান্য রোগকে ডেকে নিয়ে আসতে পারে। একটা বাড়ি সর্বশান্ত হতে পারে, যিনি খেলেন তিনি তো মরবেন, তার পরিবারও সর্বশান্ত হবেন। তো আমাদের প্রচারটা হচ্ছে যে ওষুধ যারাই কিনবেন, আজকাল আমরা যে দেশে আজকে যদি বলি 70% আমাদের শিক্ষিত সমাজ, কিন্তু অনেকেই দেখেছি যে বিভিন্ন দোকান থেকে ওষুধ কিনে কোনো ক্যাশ মেমো চায় না, ওষুধটা কোথা থেকে দিল, কে দিল, তারা কিছু খোঁজ খবর রাখে না। পরে যখন বিপদ হয় তখন তারা হয়তো চেঁচামেচি করলো। কিন্তু আপনি যখন দোকানে ওষুধটা কিনবেন, তখন দোকানের মধ্যেই আপনার ওষুধটার ব্যাচ আপনার ক্যাশ মতো মিলিয়ে নিতে হবে। প্রয়োজন হলে আপনি কিউআর কোড দেখে আপনি দেখে নেন। এই ব্যবস্থাটা কিন্তু ভাবতে হবে। এবং আরো আমাদের সরকারের কাছে নিবেদন আছে, যে সমস্ত ওষুধ বাজারে আসছে, সরকারকে জিএসটি প্রত্যাহার করার জন্য আবেদন করছি আমরা। বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির হতে পারে, একটা ভালো কোম্পানির ওষুধের ক্ষেত্রে আর একটা মাঝামাঝি কোম্পানির ক্ষেত্রে হয়তো 5 টাকা 2 টাকা 3 টাকা ডিফারেন্স হতে পারে, কিন্তু কখনোই 500-700 টাকা ডিফারেন্স হতে পারে না। এবং আজকে দেখুন অনেক দোকানের সামনে বড় বড় বাইরে বোর্ড লাগানো আছে, 70% 80% আমাদের ওষুধ দিলে ছাড় দেওয়া হয়। কিন্তু ছাড়ই দেওয়া হয়, 80% দাম ডাউন করে তারা লিখছে না কেন? তো মানুষকে ওখানেই বুঝতে হবে যে ওষুধটা কোথা থেকে আসছে, মানুষ কিন্তু জানে না। মানুষ ভাবছে আমার ফর্মুলাটা মিলে গেছে, ওষুধটা আমি নিয়ে নিলাম। তো লেখা প্রিন্টিং আজকাল সব জায়গায় জাল হয়ে যাচ্ছে, যেখানে নোট জাল হয়ে যাচ্ছে, সেখানে ওষুধের উপর তার প্রিন্টিং করতে কত খরচা হবে। তো বন্ধু, আমরা সকল মানুষকে আমরা এটাই বলবো যে আসুন, আপনারা একটা সভ্যতার সমাজে আমরা বাস করছি, আমরা সকল নাগরিককে সচেতন করি যে আপনারা ওষুধ কেনার আগে কমসে কম 2 বার ভাববেন। এবং যে কোনো হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে ভর্তি করবেন, আপনার কিন্তু সেই হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে জানার অধিকার আছে যে আপনি আমার পেশেন্টকে কি ওষুধ দিয়েছেন। এটা আমার প্রথম জানা দরকার আছে। অনেক নার্সিংহোমও কিন্তু বা হসপিটালগুলো দেখেছি এখান থেকে কারচুপি করে, কি দেওয়া হয় না দেওয়া হয় বলে না, এবং এমন ওষুধের দাম তারা লাগিয়ে দেয়, যেখানে কিন্তু মানুষ সর্বশান্ত হয়ে যাচ্ছে। তো বিসিডি একটা এমন সংস্থা, যদি কারো কোনো সমস্যা হয় এই ধরনের, আপনারা বিসিডি অফিসে আসুন। বিসিডি আমাদের সমস্ত মেম্বার, আমরা যারা আছি, ভলেন্টিয়ারি মানুষকে সার্ভিস দেবো, আমরা এই অঙ্গীকার করছি আজকের দিনে। এবং আমরা যেভাবে হোক মানব সমাজকে, মানব সভ্যতাকে বাঁচাবো। আজকের যে শিশু, তার শরীরে যেন বিষ প্রয়োগ না হয়, সে যেন সুস্বাস্থ্য জীবন, একটা সুন্দর পৃথিবী দেখতে পায়, এই আশা রেখে বিসিডি এর আজকে পথসভা। আপনার নাম? আমার গোপাল আচার্য, আমি বিসিডি এর মেম্বার এবং আপনাদের একজন সৈনিক। এটা আমাদের সারা রাজ্য জুড়ে আজ সত্যি কথা বলতে আমরা খালি ওষুধের ব্যবসায়ী, মানে আমরা কিন্তু কোনো লাভজনক সংস্থা নই। আমরা এখানে আমাদের জড়িত আছে মানব সেবা। আর ওষুধের আজকে গুণগত মান যদি খারাপ হয়, আজকে ওষুধ যদি ফেক হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ বাঁচবে না। আমরা এই জন্য আজকে পথসভায় নেমেছি, কারণ এই জিনিসটা আজকে বাড়তে বাড়তে আমাদের নাকের উপর দিয়ে জল উঠে গেছে বলেই আজকে আমরা জনসাধারণকে প্রত্যেককে সচেতন করতে চাইছি যে আপনারা ওষুধের খালি দাম দেখবেন না, আপনারা ওষুধের মান দেখে ওষুধ কিনবেন। আর প্রত্যেক কাস্টমারকে, আমরা প্রত্যেক ক্রেতাকে বলছি যে আপনারা যখনই কোনো ওষুধ কিনবেন, আপনারা সঠিক দোকানে কিনবেন। আর চেষ্টা করবেন প্রত্যেকটা মালের আপনারা ক্যাশ মেমো নেবেন এবং ব্যাচটার মধ্যে দেখে নেবেন, কিউআর কোড মিলিয়ে নেবেন। আজকের দিনে ওষুধে যদি কিছু আপনাদের সমস্যা হয়, তাহলে কিন্তু আপনারা বাঁচবেন না। আমরা ওষুধের ব্যবসায়ীরা, আমরা কিন্তু ওষুধের ব্যবসা খালি দিই না, আমরা পরিষেবা দিই। আমরা ভাবি যে আজকে যদি মানুষের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যদি সরকার সচেতন না হয়,
তাহলে কিন্তু এটা খুব দুঃখের ব্যাপার। আর ওষুধের উপরে আজকে যে জিএসটি, এটা তো আজকে আমাদের জীবনের উপর জিএসটি। ওষুধ ব্যবসা, ওষুধ আজকে যে আমাদের ওষুধ আমরা বিক্রি করি, আমরা স্টার্টিং থেকে বলে আসছি যে এর উপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহার করা উচিত। আর আমরা প্রত্যেক নাগরিককে বারবার অনুরোধ করছি, আপনারা কিন্তু দামের পেছনে যাবেন না, আপনারা সঠিক ওষুধের ক্রয় করবেন। আমার নাম তিমির বরণ মণ্ডল, আমি রানীগঞ্জ জোনের সম্পাদক। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।